अभी आप देख सकते हैं, आपको मैं हिंदी के सेकंड सिटिंग का द्वितीय पाली का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जिसमें बी सेट है। तो आप अपना सेट निकालें और मिलाना शुरू कर दें। ये 10th का है, ठीक है, सेकंड सिटिंग। तो पूरा 100 मार्क्स का सही से। तो आप अपना क्वेश्चन निकालें और मिलाना शुरू कर लें। पहला सवाल है आपका, पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समीक्ष क्या है? तो आपका ये हो जाएगा डी, इनमें सभी। दूसरा है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस महाकवि का जीवनी है? तो ये आपका ये है संयुक्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा है आपका, मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था? तो खेमा को लाया था। अगला है, जख्म शब्द का अर्थ तो घाव हो जाता है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो आपका 5 गुड़िया का हो जाएगा डी, 5 का डी हो जाएगा। अगला आपका 6 कदम अपनी उम्र की बच्चियों से, तो वो बिल्कुल अलग थी। 7 कदम के पिता का नाम क्या था? तो 7 का बी हो जाएगा जितेंद्र मांझी। अगला आपका 8, शोषित वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आपको मनोविचार था, सी। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग कब किया? तो 9 का आपका डी हो जाएगा 1942 में। अगला आपका, कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का निधन हृदयघात से हुआ, 10 का ए। 11, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। अगला है आपका, अंगार बनना मुहावरे का अर्थ तो क्रोधित होना। 13 का हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा तो बहुत थोड़ा हो जाएगा। अगला आपका 14 का, नर्क शब्द का विशेषण तो डी, नरके हो जाएगा। 15 का, बेग हटके शब्द का विशेषण तो बेग हटके आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला आपका 16 का, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, तो कैसा वाक्य है? तो आपका बी, मिश्रित वाक्य है ये। अगला आपका 17, विवाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आपका निर्वाद। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आपका लोचन। अगला है आपका, द का उच्चारण स्थान तो दंत हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद तो नी जोड़ चल हो जाएगा आपका। 20 का बी हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला आपका 21 का, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो ए हो जाएगा 60 से ऊपर। अगला है आपका 22, दूसरे दिन प्रातःकाल सम्राट अशोक के पास कौन आया? तो बी हो जाएगा उनका सेनापति आता है। 23, लेखक रामधारी सिंह दिनकर को रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से में किस पर टिप्पणी की गई है? तो सी हो जाएगा 23 का, हमारे रोजमर्रा के व्यवहारों में। अगला आपका, पीपल वृक्ष कहाँ है? निर्झर के पास। 25 का है, भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ए हो जाएगा दीनों का सच्चा बंधु होना। अगला सवाल है आपका 26 का, यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? बी, भरोसा। कवि स्वर्ग कहाँ उतारने की बात करता है? तो सी हो जाएगा 27 का, जमीन पर। अगला है आपका 28, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो डी हो जाएगा चांदनी। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 29 का ए हो जाएगा। अगला है आपका, हो मेरे दम से भी मेरे वतन की जीनत जिस तरह होती है फूल से चमन की जीनत। तो अब देखते ही समझ जाओगे इसका, बच्चे के द्वारा बी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? तो 10,000 छात्र थे और 1,000 अध्यापक थे। 31 का सी हो जाएगा। अगला है आपका 32, संजू को उसे जन्मदिन पर उपहार में क्या मिलता था? तो सी, पुस्तक। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागी, यह पंक्ति किससे ली गई? तो डी, तू जिंदा है। तो 33 का डी हो जाएगा। अगला है आपका, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे किस राह पर चलने की विचार करते? तो ये नेक राह पर। 34 का ए हो जाएगा। आइए हम 35 को देखते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहता है? वकील साहब के बगल में बीमा एजेंट, यानी बी। 35 का। अगला है आपका 36, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी का कौन सा दिन था? तो ये रविवार का दिन, सी हो जाएगा दीदी की डायरी का। उसके बाद पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है? 37 का ए हो जाएगा, फल खाता है। अगला आपका 38, पूछत पाड़े फिरे सबसों पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाओ, ये कहाँ से है? तो सुदामा चरित्र से लिया गया। 39 का, गीली मिट्टी पेट पर लपेट कर धूप में बैठे किसने कहा था? तो ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले चिकित्सक ने कहा था। अगला आपका 40 का, 1857 की क्रांति के समय झांसी रानी की उम्र क्या थी? तो 23 वर्ष की थी। 40 का डी हो जाएगा। 41, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका 41 का सी हो जाएगा, नक्षत्र है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो 41 का सी हो जाएगा, नक्षत्र। अगला आपका 42, मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए, मनुष्य जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा। 42 आपका डी हो जाएगा, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा। निबंध का लिंग क्या होगा? तो 43 का आपका निबंध स्त्रीलिंग है, ए हो जाएगा 43 का। अगला है आपका 44, करेला शब्द है, तो करेला आपका तद्भव है। 44 का बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी 44 का ए तद्भव है। भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो 45 का बी, भक्षिका हो जाएगा। अगला आपका 46, अदरक शब्द कौन सा लिंग है? तो 46 का आपका सी हो जाएगा, अदरक पुल्लिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिला आपका
47 का सवाल देखिए। 47 का सवाल कहता है वाक्य में जिस पद से क्रिया साथ संबंध का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो 47 का आपका सी होगा संप्रदान कारक। मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 48 का आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला है आपका 49 धर्म शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो 49 का भी धार्मिक। 50 का है 2 कौड़ी का आदमी, इसका अर्थ क्या होता है। तो 50 का होगा तुच्छ अविश्वास व्यक्ति। 50 का आपका ए हो जाएगा, तुच्छ यानी घटिया होता है। अगला सवाल आपका महमूद कौन सा खिलौना लेता है। तो 51 का सी हो जाएगा, महमूद सिपाही लेता है। अगला 52 का देखते हैं व्यक्ति की सफलता का निर्धारणा कौन है। तो कर्म के प्रतिष्ठा, डी हो जाएगा। 52 बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के साहित्य विधा क्या है। तो 53 का आपका हो जाएगा ए रेखा चित्र। उसके बाद अब 54 हुनरू का झरना कहाँ है। तो 54 का बी हो जाएगा झारखंड में। अगला आपका 55 खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो उसका 55 का सी हो जाएगा अरुण कमल। 56 कबीर किस काल के कवि हैं। तो 56 का आपका ए हो जाएगा रीति काल के। 57 मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी। तो मुआर छाप वाली धोती जिसका मूल्य 8 रुपये था। अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कक्षा में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे। तो आचार्य। 58 का ए हो जाएगा आपका। 59 का अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक शील का सत्यापन किससे किया गया। तो शील जो मिली थी वो उसका सी हो जाएगा गौतम बुद्ध का भगवान मूर्ति का मिला था। तो 59 का आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 60 का है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठे रहते थे। नीलू। 60 का बी हो जाएगा। 61 पराभव शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो 61 का आपका डी हो जाएगा पड़ा। अगला है आपका खपत शब्द में पड़ती है। तो 62 का 63 कुल शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। 63 का आपका कुल शब्द का कुलीन हो जाएगा। कुल का अर्थ होता है पूरा, कुलीन हो जाएगा। 63 का बी हो जाएगा आपका। अगला है आपका 64 शिवापर्ण। शिवावर्ण कौन सा शब्द है। शिवार्पण, ठीक है। तो 64 का आपका सी हो जाएगा तत्पुरुष समास है ये। 65 मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले पद समूह को हम क्या कहते हैं। तो 65 का डी वाक्य हो जाएगा आपका। अगला आपका 66 भारत के राष्ट्रपति किस पदबंध का उदाहरण है। तो ए हो जाएगा संज्ञा पदबंध। 67 अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के भेद हैं। अगला सवाल मिलाइए आप 68 निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपका निम्न 68 का शुद्ध वाक्य हो जाएगा व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 69 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। तो 69 का आपका डी हो जाएगा वसन होगा इसका। चलिए हम अगले सवाल की तरफ 70 उपयुक्त शब्द का विलोम क्या होगा। उपयुक्त। तो 70 का आपका ये होता है अनुपयुक्त विलोम यानी उल्टा। 71 कई सौ मील पर कर झांसी की रानी कहाँ आई थी। तो इसका हो जाएगा आपका बी कालपी आई थी, कालपी बी। अगला आपका 72 चिकित्सा का चर्चा शीर्षक पाठ में सिनेमा देखने किसे जाना था। तो लेखक की पत्नी को जाना था। 73 में लेखक बेडक बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ रसगुल्ला आया था, वो कहाँ का था। 73 डी बाग बाजार का रसगुल्ला था। अगला आपका 74 है चित्रा ने किसे पाया। तो 74 का ये अर्जुन को। 75 डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ती। तो अक्सर रात में बढ़ जाता है। तो इसका बी हो जाएगा 75 का। है आपका 76 हकीम साहब क्या पहने हुए थे। तो 76 का आपका हो जाएगा हकीम साहब चिक्का बंददार कुर्ता सी पहने हुए थे। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। 77 का सी हो जाएगा नरोत्तम दास। अगला आपका 78 आकाश में है तारे भरे नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते निकलते नरम हिरण के छौने से पंक्ति कहाँ से ले गए। तो डी रावट के हिरण के बच्चे किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था। तो 79 का ए हो जाएगा सुदामा जी की पत्नी को। अगला है आपका 80 सुदामा चित्र से कविता किस भाषा में। बी वज्र भाषा में। 81 कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा कुव्यवस्था के खिलाफ संगठित किया गया था। तो कैदियों को 81 का ए हो जाएगा। अगला है आपका जैनब खानम के माता का क्या नाम था। तो फूल बीबी। 83 का कसारा से बात करने के कितने घंटे बाद खेमा लौटा। तो आधा घंटे के बाद। इसका 83 का आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 84 असंभव को संभव बनाने का काम कर्मवीर करते हैं। 85 दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं, हाथ से है। अगला आपका 86 तो का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। 87 प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। तो 87 का आपका ए हो जाएगा उष्म व्यंजन कहलाता है। अगला सवाल है आपका 88 देववर्षी का संधि विच्छेद। तो देव जो ऋषि। डी 89 का निम्न अशुद्ध वाक्य।
आपका 88। तो आइए हम 88 को देखते हैं। देववर्षि का संधि विच्छेद, तो डी हो जाएगा। देव जो ऋषि, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? 89 का ए हो जाएगा। नवाब लिखा हुआ, यहाँ पर नवाब होना चाहिए, ठीक है। अगला आप देखेंगे 90, विराम का शाब्दिक अर्थ का। विराम का अर्थ होता है जब फुल स्टॉप करते हैं तो ठहरा हो जाता है। 90 का आपका बी हो जाएगा। अगला आपका 91, यहाँ पर थोड़ा मिट गया, नहीं दिख रहा आपको। 91 रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन क्योंकि एक ही होता है तो ये आपका 91 का सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। विरोध शब्द का लिंग 92 का, तो विरोध का लिंग हो जाएगा आपका, पुल्लिंग है विरोध। अगला मिलाते हैं हम 93, ओठ शब्द है, तो ओठ चूंकि ये जो है 93 तो आपका सी हो जाएगा, ये तद्भव है, तत्सम से तद्भव बनता है, तो ओठ आपका जो है वो 93 का सी होगा। उसके बाद है 94, पालित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो पालित का पालिती होगा, बी हो जाएगा। अगला आपका है 95, कारक के कितने भेद होते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, 8 भेद होते हैं कारक के। उसके बाद है 96, से किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? तो यहाँ पर से 2 होता है, परंतु यहाँ पर 96 का सी हो जाएगा, अपादान कारक से। अगला है आपका 97, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह सर्वनाम का उदाहरण, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 97 का आपका ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है, ये प्रश्नवाचक नहीं होगा क्योंकि प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अगला है आपका वह खाता है, किस काल का है? तो ये तो वर्तमान काल, 98 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 99, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है कहलाता है, तो 99 का आपका ए हो जाएगा, तत्सम कहलाता है वैसा शब्द। अगला है आपका 100, 100/100 मैंने आपको बता दिया। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो आपने पढ़ा होगा, बनावट के शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 100% क्वेश्चन को मिला लिया और आपका 100% सही भी होगा। आप नए हैं चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हर दिन आपको नया व्याकरण पढ़ने को भी मिलेगा और आप पूरा क्वेश्चन मिला सकते हैं। लेट्स HR4U को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप अपना पूरा क्वेश्चन मिला चुके, मैं आशा करता हूँ कि आज मेरी आप शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप मैट्रिक में अच्छे अंक से प्राप्त कर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।